आर्ट्स की क्लास है और हमारे पद्म की टीम जब मार्शल आर्ट्स की क्लासेस के बारे में हमने जानना शुरू किया कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी क्लासेस होती हैं, तो हमें एक ये क्लास मिली। हमने देखा कि बहुत सारे गली मोहल्लों में इस तरह की क्लासेस होती हैं और छोटे से लेकर बड़े तक इन क्लासेस से जुड़ भी रहे हैं। एक बात बताओ, आप ये मार्शल आर्ट्स क्यों करते हो? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और आप? अच्छा लगता है। और ये बात छोटे से लेकर बड़े तक सभी का कहना है कि हमें ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी भावना को समझा कश्मीर के बांडीपुरा के फैसल अली डार ने। पिता मैकेनिक थे, टीवी मैकेनिक। टीवी के प्रोग्राम्स देखने का बहुत शौक था, इन सब बच्चों की ही तरह। लेकिन इन प्रोग्राम्स को देखते देखते खेल के प्रोग्राम्स को लेकर उनकी इतनी रुचि थी कि उन्होंने मन बना लिया कि मैं मार्शल आर्ट्स करूंगा। उन्होंने मार्शल आर्ट्स किए, वुशु से शुरू किया, उसके बाद किक बॉक्सिंग तक पहुंचे और एशियन मेडल भी ले आए। और फिर सोचा कि मैं ही क्यों घाटी के तमाम युवाओं तक पहुंचाता हूं इस मार्शल आर्ट्स की भावना को, इस जुनून को, इस जज्बे को। तब से जो उन्होंने ठाना तो कश्मीर के हर जिले में उन्होंने मार्शल आर्ट्स की क्लासेस और क्लब्स शुरू कर दिए। और जिस तरीके से उन्होंने घाटी में एक खेल का माहौल तैयार किया, जिस तरीके से उन्होंने न केवल अपने आप को बल्कि अन्य युवाओं को भी इसके साथ जोड़ा और इसके माध्यम से नशा मुक्ति की बात करें, सेल्फ डिफेंस में विमेन में बात करें या तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दों की बात करें जिससे उन्होंने आपको जोड़ा, उनके इन तमाम प्रयासों के कारण उन्होंने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में मार्शल आर्ट करते ये बच्चे ही नहीं बल्कि घाटी की बेटियां भी आगे बढ़कर मार्शल आर्ट कर रही हैं। और ये सब संभव हुआ इस एक युवा के कारण जो मार्शल आर्ट के प्रति इस कदर आकर्षित हुए कि न केवल देश को गौरवान्वित किया बल्कि कश्मीर के युवाओं को भी इसके माध्यम से जीने की राह दिखाई। ये है भारत की राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग अकादमी के कोच बांडीपुरा के फैसल अली डार। फैसल यूं तो एक टीवी मैकेनिक के बेटे हैं, पर टीवी पर खेल कार्यक्रम देखते हुए इतने प्रभावित हुए कि मार्शल आर्ट जैसे किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, वुशु आदि को आजमाने की सोची। वुशु खेल से शुरुआत कर 2008 में किक बॉक्सिंग का रुख किया और फिर 2 वर्ष में ही एशियाई चैंपियनशिप में देश के लिए पदक भी जीता। इस उपलब्धि से प्रेरित होकर उन्होंने बांडीपुरा में मार्शल आर्ट कोचिंग शुरू कर युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा देने और खेल भावना जागृत करने के लिए अथक प्रयास आरंभ किए। जब मेरा मेडल आया था देश के लिए तो उस वक्त जो एक रिकॉग्नाइजेशन, एक वेलकम, एक गेस्चर मिलना चाहिए था, एक मॉरली सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला अपने लोगों से, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे स्पोर्ट्स के बारे में। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है, मेडल के बाद मुझे पत्थर मारा गया, तो जिससे मेरी ब्लीडिंग हो गई। मेरा ट्रैक सूट, ट्राई कलर का ट्रैक सूट लगा था। मैं बड़ा प्राउड फील करके वापस जब आया तो वो वेलकम नहीं हुआ मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अकेला यहाँ पर हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ, मुझे और एथलीट्स निकालने होंगे और बच्चों को ट्रेन करना होगा और बच्चों को सिखाना होगा, तब जाके ये इस स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन, लोग इस चीज़ को समझेंगे, इसको एक हाइप मिलेगी। तो फिर मैंने कोचिंग में पूरा ध्यान दिया कि मैं बच्चों को ट्रेन करूँगा, इनको सिखाऊँगा। जिसके बाद मैंने 18 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडलिस्ट अपने देश को दिए। डिफरेंट जगहों से मैंने बच्चों को जोड़ा, 18 स्पोर्ट्स को जोड़ा, 30,000 से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा, जिसमें हम डिफरेंट सब यूनिट्स में बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आज की डेट में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा एक बड़ा रिवोल्यूशन अगर स्पोर्ट्स का आया है वो कश्मीर में, बदलता कश्मीर अगर है, वो आज की डेट में आप देख सकते हो। नशा भारत मुक्त अभियान का नेशनल अवार्ड मैंने लिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे उन विक्टिम्स को कन्वर्ट किया इन स्पोर्ट्स एथलीट्स में जिनको लत लगी थी उन चीज़ों में। उससे एक बड़ी दिशा मिली है। आज की डेट में वो नशा छोड़ के स्पोर्ट्स में लगे हैं और अपना करियर बना रहे हैं। कि मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ फिटनेस के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत हम कर सकते हैं। लाइक रिसेंटली हमने हर जगह पे एक कैंप किया जहाँ पर हमने लड़कियों को ट्रेनिंग दी, वो स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने आप को डिफेंड कर पाएंगी। और एक जब हमारी वुमेन स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली पूरा हमारी सोसाइटी के साथ पूरा देश स्ट्रांग हो सकता है। 2022 से मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला। उसके लिए मैं भारत सरकार से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे काम को सराहा, मेरे काम को देखा, क्योंकि थर्ड आई कहीं ना कहीं होती है जो सही काम को देखती है। और इस चीज़ से एक इंस्पिरेशन यूथ को मिली है कि अच्छा काम करने से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फैसल अली ने 2003 में बांडीपुरा में अली स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की, जब 450 बच्चों ने इसमें नामांकन कराया, जिससे उन्हें अन्य जिलों में और अधिक क्लब खोलने की प्रेरणा मिली। उन्होंने 50 रुपए प्रति वर्ष के मामूली शुल्क के साथ अन्य जिलों में भी क्लब खोले। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग कोच के तौर पर मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण के साथ साथ
महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर जैसे सामाजिक परियोजनाओं में भी वे सक्रिय हैं। अली डार साहब को बहुत पहले से जानते हैं। उन्होंने अपना लोहा मनवाया खेल कूद के मैदान में। उन्होंने हमारे इलाके यानी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में स्पोर्ट्स का कल्चर खड़ा किया। उसके बाद ये आगे आगे बढ़ता गया। उनके जीवन का सफ़र बहुत कामयाबी से आगे बढ़ता गया। लोग उनसे बहुत कुछ सीख के गए और आज भी सीखते हैं। उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है यहाँ की यूथ के लिए, जिसके लिए हम सब उनके बहुत ही आभारी हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से वो अपने जीवन में खेल कूद के साथ साथ समाज में पनप रही दूसरी बिदात को बाहर निकालने के लिए कमर बस्ता है और यहाँ के यूथ को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत ही मुबारक कड़ी की बात है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उनके साथ शाना बशाना उनके मिशन में उसके साथ है। कश्मीर में खेल के माध्यम से शांति निर्माण में योगदान देने के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके फैसल अली डार को पद्मश्री के सम्मान के लिए अनंत शुभकामनाएं।